जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बिहार उड़ीसा प्रांत वर्तमान बिहार के जिला दरभंगा के पिथौजिया गांव में हुआ था। 1972 में पिथौजिया को समस्तीपुर जिले में शामिल कर दिया गया। 1988 में जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ तब पिथौजिया का नाम बदल करके कर्पूरी ग्राम कर दिया गया। कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम गोकुल व मां का नाम राम दुलारी था। छात्र राजनीति में रुचि रखने के कारण ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्य बन गए। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण 26 महीने जेल में बिताए। स्वतंत्रता के बाद अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए। कर्पूरी ठाकुर का विवाह फूलेश्वरी देवी से हुआ। दोनों के 2 पुत्र, 1 पुत्री। एक बेटा रामनाथ ठाकुर वर्तमान समय में जनता दल यूनाइटेड की टिकट से राज्यसभा सदस्य है। रामनाथ ठाकुर आपातकाल के विरोध में सक्रिय रहे। रामनाथ की पत्नी आशा देवी पूर्व सांसद गोकुल ठाकुर की पुत्री है। एक डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर है। पुत्री रेणु कुमारी। समाज सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। 1952 में बिहार के विधानसभा चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी की टिकट से ताजपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार विधायक बने। 1960 में केंद्रीय कर्मचारियों ने आम हड़ताल की तो कर्पूरी ठाकुर ने पीएनटी कर्मियों का नेतृत्व किया। इस कारण से उनको गिरफ्तार किया गया। 1970 में टेल्को कर्मचारियों के हितों के लिए 28 दिनों तक आमरण अनशन किया। 22 दिसंबर 1970 को बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। इस पद पर 2 जून 1971 तक रहे। दूसरी बार 24 जून 1977 से 29 अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री रहे। जुलाई 1979 में कर्पूरी ठाकुर चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सेकुलर में शामिल हो गए। 1980 के चुनाव में कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर से चुनाव जीत गए। 1985 में जब जनता पार्टी सेकुलर का नाम बदल करके भारतीय लोकदल हो गया तब 1985 के चुनाव में भारतीय लोकदल की टिकट से सोनवर्षा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तब एक रिश्तेदार नौकरी की सिफारिश कराने के लिए उनके पास गए। तब कर्पूरी ठाकुर ने अपनी जेब से 50 रुपये देकर एक उस्तरा व ब्लेड का एक पैकेट मंगवाया और अपने रिश्तेदार को पकड़ाते हुए कहा कि हम नाई हैं, अपना पुश्तैनी धंधा शुरू कीजिए बिना शर्म के। कर्पूरी ठाकुर का एक किस्सा और प्रसिद्ध है। एक बार इनके छोटे बेटे का चयन एमबीबीएस के लिए हो गया, किंतु उस बेटे को हृदय आघात हो गया। उसे कर्पूरी ठाकुर ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। यह खबर जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मिली तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के लड़के को एम्स में भर्ती कराया और अमेरिका भेजने का प्रबंध किया, किंतु कर्पूरी ठाकुर ने मना कर दिया कि सरकारी खर्चे से इलाज नहीं होगा, चाहे मेरा बेटा मर जाए। बाद में जयप्रकाश नारायण ने चंदा करके न्यूजीलैंड में कर्पूरी ठाकुर के बेटे का इलाज कराया। कर्पूरी ठाकुर का एक किस्सा और प्रसिद्ध है। वो मुख्यमंत्री थे तब अपनी बेटी की शादी के लिए उसकी ससुराल गए तो सरकारी गाड़ी से न जाकर भाड़े की गाड़ी से गए। वंशवादी राजनीति का विरोध कर रहे थे। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर जो आपातकाल के विरुद्ध बहुत सक्रिय रहे, फिर भी कर्पूरी ठाकुर ने विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को टिकट देने से पार्टी अध्यक्ष से विरोध किया और कहा कि यदि चुनाव मैं लड़ूंगा तो रामनाथ चुनाव नहीं लड़ेगा और यदि रामनाथ चुनाव लड़ेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।